on biochemical process that occur in cell। यानी आपके शरीर की एक्टिविटी, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है उसी को बायोकेमिकल एक्टिविटी कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक और अच्छा से एक और कंसेप्ट देखिए, इसमें एक और चीज समझिए कि सेल ही हैं, सेल्स enable us to keep our species continue। मतलब कि it helps in reproduction, या आप कह सकते हो प्रोपेगेशन। आप अगर कोई एक जीव, क्योंकि आपने देखा हमने सेल का डेफिनेशन लगाया था कि ये फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ये ग्रोथ भी करता है और इट कैन मल्टीप्लाई फ्री फ्रॉम अ लिविंग सिस्टम। अगर शरीर के बाहर भी ये मल्टीप्लाई कर लेती है तो ये क्या करती है, सेल आपको, आपकी जनसंख्या को, आपकी जाति को बरकरार रखने में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। इसीलिए आपने देखा कि प्रॉपर्टीज में लिखाई गई कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये सारा सेल डॉक्ट्राइन में आपने पढ़ा। सुनाई दे रही है हमारी आवाज? मिथाई, मनीष भारती, हाँ चलिए वेरी गुड। तो हम लोग ने अभी हिस्ट्री ऑफ सेल देखा, सेल थ्योरी देखा, सेल डॉक्ट्राइन देखा। अब हम आपको टाइप ऑफ सेल, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़िएगा। देखिए टाइप्स ऑफ सेल में चलते हैं, सेल का डेफिनेशन वगैरह सब आप लोग जानते हो। टाइप्स ऑफ सेल में चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल में देखिए, टाइप्स ऑफ सेल में चलते हैं। देखिए फंडामेंटली ये सेल तीन तरह के होते हैं। फंडामेंटली सेल तीन तरह के हैं। पहला है अनडिफरेंशिएटेड सेल, जिसको आप स्टेम सेल भी कहते हो, दूसरा देखिए, दूसरा है डिफरेंशिएटेड सेल, और तीसरा जो होती है वो डी डिफरेंशिएटेड सेल था, डिफरेंशिएटेड सेल। ध्यान से देखिए, फंडामेंटली सेल तीन तरह के हैं। इसके एग्जांपल वगैरह अच्छे से आप देखेंगे कि पहला जो है आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल है, दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल है और तीसरा डी डिफरेंशिएटेड सेल है। तो यहाँ देखिए, वह सेल, वैसे सेल को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहेंगे जिसमें पावर ऑफ डिवीजन हो। सेल which has power of division, जिस सेल में पावर ऑफ डिवीजन होती है उसको हम अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। स्टेम सेल भी वही है। स्टेम सेल में क्या होता है, स्टेम सेल के अंदर टोटीपोटेंसी की गुण होती है। ये जो स्टेम सेल है ये टोटीपोटेंट होता है। स्टेम सेल कैसा होता है, टोटीपोटेंट होता है। मतलब टोटीपोटेंसी किसको कहते हैं, अगर कोई सेल रिपीटेडली डिवाइड करे और डिवाइड करके अगर किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दे, अपने पार्ट्स का निर्माण कर दे, तो उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। एग्जांपल में देखिए आपका जाइगोट, ध्यान से देखिए, जाइगोट के अंदर जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फिर डिवाइड करके फीटस बनता है, बेबी बनता है। तो जाइगोट भी स्टेम सेल, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम दिखाएंगे। तो ये सेल में पावर ऑफ डिवीजन होती है। ये सेल डिवाइड करती है, डिवाइड करके आपके शरीर को रिपेयर करती है, आपके शरीर को ग्रोथ करती है। इवन ये डिवाइड करके जो सेल बनाती है इससे रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे देखिए
एपिकल 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 रूट मेरिस्टेम, एपिकल रूट मेरिस्टेम। दूसरा देखिए एपिकल शूट मेरिस्टेम। तीसरा देखिए वास्कुलर कैम्बियम। ये सभी अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है। कॉर्क, कैम्बियम और देखिए स्ट्रैटम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवियम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवियम ऑफ स्कीन, ये स्कीन के अंदर होती है। स्ट्रैटम जर्मिनेटिवियम ऑफ स्कीन। इसी तरह से आपका जो एपिथेलियल सेल है, बहुत सारे सेल का एग्जांपल्स आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। एपिकल रूट मेरिस्टेम, एपिकल शूट मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवियम ऑफ स्किन, आपका जाइगोट, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम में कौन, जर्मिनल एपिथेलियम। ये सभी कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल है, स्टेम सेल है। तो पहला आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो स्टेम सेल होती है, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, उसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होती है। यहाँ आइए देखिए डिफरेंशिएटेड सेल में ये क्या होता है, सेल विच लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। वैसे सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन, वैसे सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, बट गेन पावर ऑफ लेबर, LABOUR। वैसे सेल जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, वैसे सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाता है लेकिन पावर ऑफ लेबर आती है, जो सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जो सेल में वर्क एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो हम उसको डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। देखिए यहाँ डी डिफरेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंशिएटेड मतलब वैसा डिफरेंशिएटेड सेल जिसमें दोबारा पावर ऑफ डिवीजन आ जाए तो उसको डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। यानी ये क्या है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल which regain या which gain power of division। क्या कह रहे हैं कि वैसे डिफरेंशिएटेड सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन दोबारा आ जाए उसको डी डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर आपके शरीर में डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होता तो फिर हीलिंग ऑफ वुंड कैसे होता, रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट कैसे होते हैं। तो हमारे शरीर में ये तीन तरह के सेल होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है, जिसमें कुछ ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो टोटीपोटेंट होते हैं, वो एक डिवाइड करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकते हैं, कंप्लीट पार्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये हमने एग्जांपल दिया है। दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल वह सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन खत्म हो जाती है, पावर ऑफ लेबर आ जाती है, जो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, उसको डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। डी डिफरेंशिएटेड सेल वैसा सेल है जो वो ये डिफरेंशिएटेड सेल ही है। डी डिफरेंशिएटेड सेल एक प्रकार का डिफरेंशिएटेड सेल होता है जिसमें दोबारा पावर ऑफ डिवीजन वापस आते हैं। ये इसलिए आते हैं ताकि आपका वुंड का हीलिंग ऑफ वुंड हो सके, रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट हो सके। तो इसके लिए डी डिफरेंशिएटेड सेल आप में इस तरह से घटना घटती है। तो ये फंडामेंटली आपने देखा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। ये फंडामेंटली